अस्सलामुअलैकुम माई टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी हाँ, अम्मी के घर से मैं आ चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, एंजॉय किया। कराची भी चले गई थी और थोड़ा सा घूमने फिरने भी चले गए थे। रोज़ाना हम लोग कहीं लेट नाइट बाहर निकल जाया करते थे और घूम फिर के और फिर वापस घर आ जाया करते थे। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हुआ, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो गया था। और आप लोग समझ सकते हो कि ज़ाहिर है एक जैसा रूटीन और एक ही डेली, मतलब ऐसा लगता था कि बस हर दिन एक जैसा गुजर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इंसान ज़ाहिर है बेजार हो जाता है, बोर हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो मतलब फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए अपनी अम्मी के घर चली गई थी। शाहजबी को जो बोला कि भाई अपने अम्मी के घर चले जाओ। और पूरे रमज़ान में जो है ना मिलने नहीं, मतलब रुकने नहीं गई थी, मिलने जाती थी, रुकने नहीं गई थी। तो इसलिए जो है ना फिर मैं अभी थोड़ा सा स्टे करके आई हूँ, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हुआ। अल्लाह का शुक्र है। इसके बाद जो है ना फिर मैं घर आई हूँ। घर आने के बाद वही अपना फिर डेली रूटीन आपके काम शुरू हो चुके थे। जैसे हमारे चलते हैं हम घर के काम, बस कामों में ही जो है ना फिर दिन गुजर जाता है। घूमने फिरने का कुछ ख़ास यहाँ पर जो है, मतलब शाहजेब से मैंने कहा था कि मुझे कराची ले चलें, लेकिन जो है ज़ाहिर उनका ऑफिस का भी होता है और छुट्टी होती है, तो वो कहते हैं बस छुट्टी वाले दिन तो बस मुझे सोने दो, मतलब रेस्ट करने दो ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर इसलिए ज़्यादा कोशिश यही होती है कि हम कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, तो चलो कहीं घर के पास पास ही कहीं घुमाने ले चलो। तो इसलिए मैं शादी से बोलती हूँ भाई मुझे बाहर ले जाएंगे, मुझे घबराहट होती है। तो और मज़े की बात, हैदराबाद में कोई घूमने की जगह है ही नहीं, तो क्या करें, बस कुछ खाना वाना खा के फिर घर आ जाते हैं। वो तो मैं शाहज़ेब को मतलब फ़ोर्स कर कर के ले जाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा जब दिल घबराता है तो मेरा दिल करता है कि यार घर से बाहर निकलो ना, तो थोड़ा सा इंसान का माइंड फ्रेश हो जाएगा। खैर यहाँ पर उसके बाद जो है ना मैं आज बना रही थी यहाँ पर आलू गोश्त। और ये मैं मटन का आलू गोश्त बना रही थी। और मैं फ़र्स्ट टाइम कोई सालन जैसी चीज़ बना रही थी, क्योंकि सालन मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा भी ट्राई नहीं किया था। सबसे पहले तो मैंने इसकी रेसिपी देखी, इसको सीखा, अच्छे से समझा, फिर इसके बाद मैं इसकी बनाने खड़ी हुई हूँ। सबसे पहले मैंने इसका बघार करके इसको मैंने साइड में कर लिया था। तेल डाल के इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के और थोड़ी सी तेज़ आंच पे इसकी मैंने भुनाई करी मटन की, क्योंकि ताकि इसमें से हीक और बदबू निकल जाए। मुझे गोश्त में से हीक आया, स्मेल कुछ भी महसूस इस तरह से होता है ना, मुझसे खाया ही नहीं जाता, बिल्कुल नहीं खाया जाता। अदरक लहसुन के पेस्ट में मैंने इसको इतना भुना कि अदरक लहसुन का पेस्ट भी जो है ना ब्राउन हो चुका था और अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी थी। तकरीबन आप समझ लो 5-10 मिनट इसको मैंने अच्छे से भुना होगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर डाले। टमाटर डाल के जो है ना इसको मैंने फिर थोड़ा सा चलाया और उसके बाद मैं इसको ढक के रख दिया था जब तक टमाटर मेल्ट नहीं हो जाते, तब तक के लिए। और अभी इस कदर कोई गर्मी हो रही है, गर्मी का तो तौबा अल्लाह माफ़ करे, मतलब ऐसा लग रहा है कोई अजाब बरस रहा है, पता नहीं कौन सी गुनाहों की सज़ा दुनिया में ही मिल रही है। मतलब इस कदर गर्मी हो रही है कि क्या ही बताया जाए। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि भाई पूरा दिन लाइट नहीं होती है। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि भाई मैंने तो सोलर लगवाने की ना हिम्मत कर ली थी। तो अभी सोलर की वजह से होता है कि पूरा दिन ऐसे तो चल रहा होता है, इब्राहिम वहाँ पे जो है ना फिर अपने मज़े से कमरे में सो रहा होता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख करोड़ों बार शुक्र है, वरना कमरा मेरा बहुत 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 तपता था। इतना ज़्यादा गर्म हो जाया करता था कि बस जो है ना बस क्या ही बताऊँ कि कितना मतलब कमरा गर्म होता था मेरा। क्योंकि ज़ाहिर है 4th फ्लोर पे रहती हूँ ना मैं, इस वजह से भी। जो दूसरा ये कॉर्नर का घर है, तो मतलब सूरज ये है कि चारों तरफ से ही मतलब पूरा हमें घेरा हुआ होता है। तो मेरा घर कुछ ज़्यादा ही गर्म होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस साल की जो गर्मियाँ हैं वो थोड़ी सी बेहतर गुजर रही है मेरी, क्योंकि सोलर लग गया है। दूसरा ये कि हमारे घर में एक बल्ब भी लगवाया हुआ है, जिससे पता चल जाता है कि यार लाइट आ रही है वापस डालो की या नहीं आ रही है। तो उससे मतलब वो पूरा दिन मेरा बल्ब जो है ना बंद रहता है। तकरीबन वो शाम में जो है ना 5 या 6 बजे जाकर खुलता है। तो मैं बोलती हूँ यार अब आई ये लाइट, मतलब अब सोलर नहीं होता, या बहुत सारे घरों के अंदर सोलर नहीं है, यूपीएस भी नहीं है कुछ लोगों के घरों में, बेचारे वो क्या कर रहे होंगे यार, मतलब किस तरह से कर रहे होंगे। मेरा तो एक साल पता नहीं किस तरह से गुजरा था जब सोलर नहीं था, जब बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है मुझे समझ नहीं आई थी। मेरा पहला पहला साल था शादी के बाद, तो मेरा बहुत ज़्यादा जो है ना मैं डिस्टर्ब हो गई थी इस गर्मी के अंदर ना। और दूसरा ये कि इब्राहिम भी होने वाला था, तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही होती थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती थी। अब तो ये कि इब्राहिम की वजह से ही ना जो है थोड़ी सी हिम्मत कर ली थी। ये तकरीबन, अच्छा जो लोग मुझे डिटेल्स पूछ रहे थे ना कि सोलर कितने का लगा था, यार जब मैंने लगवाया था तकरीबन आज से ये कितने महीने पहले लगाया, ये इब्राहिम के होने के बाद ही लगाया है। तो तकरीबन ये 2-3 महीने से पहले की कोई कहानी नहीं है, मतलब 2-3 महीने ही हुए हैं इसको लगे हुए ना। तो तकरीबन ये लगा था, पूरा एस्टिमेट जो बना था तकरीबन
तकरीबन 7 लाख समथिंग कुछ इस तरह का जो है ना इसका बिल बना था, क्योंकि मैंने दिए थे 6,80,000 और बाकी के मतलब वर्कर वगैरह के जो पैसे होते थे ना वो फिर शाजिब ने दिए थे, मतलब इस तरह से 20-30 हज़ार रुपये ना, तो इस तरह से हो गया था। तो मतलब ये है, आज से 2 महीने पहले हम लोगों ने इतना का लगवाया था, क्योंकि मुझे ये डर भी था कि यार अभी गर्मी आ जाएंगी तो सोलर की प्लेट्स महंगी हो जाएंगी, सोलर और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों में डिमांड्स बढ़ जाती हैं, जब डिमांड्स बढ़ जाती है तो प्राइस भी बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने सर्दियों के अंदर मतलब जल्दी जल्दी जो है ना फिर काम निपटा लिया था। तो तकरीबन ये 7 लाख का लगा था, और ये था तकरीबन जो है इसके अंदर कितनी प्लेटें हैं, तकरीबन 8 प्लेटें हैं, जिसके अंदर मेरा एसी भी चलता है और आप समझ लो कि इस्त्री भी चलती है, मोटर भी चलती है पानी की, ये बड़ी बड़ी चीज़ें बता रही हूँ, ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें चलती हैं, फ्रिज भी चलता है। और ये है बाकी जो है ना हमने बैटरी पे जब मतलब धूप चली जाती है और इसके अलावा जो है जब रात हो जाती है तो तब हमारा जो है ना बस फ्रिज चलता है उसमें जो बड़ी बड़ी चीज़ों में है, और बाकी डिस्पेंसर चलता है। बाकी जो है ना एसी और इस्त्री मैं ये नहीं चलाती हूँ, ना मोटर चलाते हैं हम जब सोलर का काम ख़त्म हो जाता है तब। बाकी ये होता है कि हाँ दिन दिन में अपने काम निपटा लेते हैं, इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है कि हमारा बिल भी बहुत ज़्यादा कम आने लगा है, और बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा हुआ है कि अब लाइट हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना इससे। तो मतलब ये कि ऐसे पूरा दिन चल रहा होता है, शाम होती है तो कमरा इतना ठंडा हुआ हुआ होता है कि टाइल्स वगैरह ठंडे हो रहे होते हैं कि कमरा काफ़ी मुनासिब हुआ हुआ होता है। इसके अलावा फिर ये होता है कि बाहर हम निकल जाते हैं या फिर छत वत पे चले जाते हैं, इस तरह से हो जाती है, शाम गुजर जाती है। खाना वाना मैंने बना लिया था, खाना वाना बनाने के बाद पराठे वराठे रोटियां वगैरह बनाने के बाद जो है यहाँ पर मैंने शाम की फिर चाय वाय बना ली थी। चाय वाय पीने के बाद फिर जो है ना फिर खाना वाना खाया। इसके बाद जो है अपने थोड़े से काम भी वो चल रहे थे। खैर मोबाइल की थोड़ी सी मेमोरी फुल चल रही थी, इस वजह से थोड़ा सा मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि एक तो समझ ही नहीं आता है यार कि मोबाइल का मुझे तो बस मेरा तो काम ही कुछ इस दरअसल ऐसा है ना कि अगर मैं 1 TB वाला फ़ोन भी ले लूँ ना तो वो भी आई थिंक फुल हो जाएगा कुछ दिनों में। आलू गोश्त मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से बनाया था और ये इतने मज़े का बनाया था कि मैं बस क्या बताऊँ। शाम में मैंने थोड़े से चावल उबाल लिए थे, इनको चावलों के साथ खाया था। हरी मिर्च आप लोग देख सकते हो कि यार ये एक प्लेट में ये सारी हरी मिर्चें जो है ना मुझे खुद खानी थी, जो कि मुझे बहुत मज़े की लगती हैं, इसलिए। इसके बाद जो है ना थोड़ा सा रेस्ट किया और इसके बाद फिर मैं अपने तमाम सारे कामों में लग गई थी। फिर उसके बाद मुझे ख्याल आया चलो यार मशीन लगा ली जाए, और ऐसे भी ना 2-4 दिन के अंदर मेरे कपड़े इतने सारे कोई जमा हो जाते हैं कि फिर मैं मशीन लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी। ये होता है कि जल्दी जल्दी मशीन लगा लेती हूँ, ज़्यादा कपड़े फिर ये नहीं होता कि ज़्यादा कपड़े जो होते हैं ना फिर उनको धोने में और डालने में फिर सुखाने में तय करने में बड़े आलकस आ रहा होता है। इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने नई बेडशीट बिछाई है और ये कैसे लग रही है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ये है कि इब्राहिम की वजह से भी ना मुझे बड़ी बेडशीट वगैरह चेंज करनी पड़ रही होती है, क्योंकि वो का सम टाइम तो ऐसा होता है वो दूध निकाल देता है या तो फिर उसका पैम्पर खोलो तो कोई भंड मार देता है तो इस तरह से हो जाता है बच्चों के साथ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने नीचे जो ना वाटर प्रूफ जो है ना ये मैट्रेस कवर बिछाया हुआ है ना, तो इससे काफ़ी बचत हो जाती है मेरी। लेकिन बस ये होता है कि मैं बेडशीट वगैरह धो देती हूँ हाथों हाथ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना बर्तन वर्तन थे ना, बस इब्राहिम को फिर सुलाया, सुलाने के बाद इसको फिर फ़ौरन जल्दी जल्दी ना ये बर्तन वर्तन धो लिए थे। तो बस ये है अपने वही डेली रूटीन के कामों में लग गए हैं जो हमारे पहले भी रूटीन चल रही थी। अल्लाह का शुक्र है रमज़ानों के बाद अब थोड़ा सा रूटीन संभलने में आया है कि रात को जल्दी सो जाती हूँ, सुबह तकरीबन 8-9 बजे तक उठ जाती हूँ, क्योंकि शादी को सुबह ऑफिस जाना होता है इसलिए। अच्छा जी, सम टाइम ऐसा होता है कि जो है ना ज़ाहिर है बच्चा सारी रात का जगाया हुआ होता है, तो ये होता है कि मैं सोती ही नहीं हूँ। फिर मैं बोलती हूँ यार अब मैं क्या ही सोऊँ, मतलब मैं क्या सोऊंगी और क्या उठूँगी, फिर जागते रहो बस। जब मौका मिलता है मैं सो जाती हूँ। यहाँ पे इब्राहिम उठ गए हैं और ये कल मैंने स्टोरी भी लगाई थी, काफ़ी ना खेल रहे थे अपने पैरों के साथ। अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर तकरीबन सारे काम हो चुके हैं। इसके बाद जो ना मैंने अपनी मासी से बोला था यार कि जब मैं अम्मी के घर से आई ना तो मैंने वहाँ पर इब्राहिम के कपड़े मतलब थोड़े से जो है ना रखना शुरू कर दिए थे। मैं धो नहीं रही थी क्योंकि अम्मी मुझे ना जब मैं अम्मी के घर जाती हूँ तो अम्मी मुझे नहीं धोने देती हैं इब्राहिम के कपड़े, वो खुद धो के ना ऐसे डाल देती हैं, सुखा देती हैं, मुझे पता भी नहीं चलता। ज़ाहिर है मैंने बताया था ना अपनी वीडियो के अंदर कि मैं अपनी अम्मी के घर जब जाती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि यार मेरे काम कौन कब कैसे हो गए, पता ही नहीं चलता, मतलब कुछ होता ही नहीं मेरे पास करने को, अम्मी कर देती हैं। तो फिर मैंने मुझे अच्छा लग रहा था तो फिर मैंने इब्राहिम के जो मैले कपड़े हो रहे थे ना वो मैं बैग में डालती रही। फिर मैं बैग में जो है ना फिर भर भर के सारा यहाँ पर लेकर आ गई थी। फिर मैंने यहाँ पर धोए थे इसको घर लाकर। वैसे तो मैंने अपनी मासी से बोला था कि यार तुम इसको धो देना, लेकिन उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि भाई मुझे तो बुखार हो रहा है और मेरी कमर में दर्द है और ये है वो। उसने तो ऐसे 100 बहाने बताए मुझे कि फिर मैंने बोला छोड़ बहन मैं खुद ही धो लूँगी। खैर फिर मैंने वॉश बेसन पर खड़े खड़े कपड़े धोए। वैसे तो मैं वॉश बेसन पर इसके खड़े खड़े कपड़े धोती हूँ, जैसे अभी आप लोगों ने बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि
चील ने अंडे दे दिए हैं और वो चील जो है ना वहाँ पे हमें बैल्कनी की तरफ जाने ही नहीं दे रही है। तो क्योंकि मैं बैल्कनी की जो है ना बेसन पे खड़े होकर कपड़े धोया करती थी पहले और वहीं सुखा दिया करती थी, लेकिन अब वहाँ पे चील जो है ना उसने कब्ज़ा कर लिया है। तो इसकी वजह से ना मेरा वहाँ पे जाना नहीं होता, तो इसलिए मुझे वॉशरूम में या तो बैठ के या तो फिर जो है ना खड़े होकर वॉश बेसिन पे कपड़े धोने पड़ते हैं इसके। मैं वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ क्योंकि वॉशिंग मशीन का एक्सपीरियंस मेरा कुछ खास नहीं रहा था। मैं वॉशिंग मशीन में जब कपड़े डालती थी ना इब्राहिम के, तो वॉशिंग मशीन में इसके बस कपड़े धुलते थे, बाकी निशान वगैरह हटते नहीं थे, क्योंकि बच्चों के कपड़े तो आप लोगों को पता है कि निशान भी होते हैं, वो गंदे भी होते हैं और तरह तरह की चीज़ें जो है ना होती हैं। तो इसलिए तो फिर मैंने वॉशिंग मशीन पे दिल नहीं माना कुछ खास। मैं अपने हाथ से जो है ना रगड़ रगड़ के ब्रश मार के जो है ना हाथ से कोई भी निशान होता है तो उसको जब तक वो हट नहीं जाता मैं कपड़े धोती हूँ उसके। अच्छा जी, किसी के पास ऑटोमेटिक मशीन है तो मुझे इसका ना ज़रूर बताइएगा कि इसके कोई फ़िल्टर वगैरह भी साफ़ होते हैं या इसकी कोई सफाई भी होती है क्या। मतलब मैंने काफ़ी वीडियोज़ वगैरह टिकटॉक पर देखा है कि काफ़ी लोग इसको खोल के इसकी अंदर की सफाई कर रहे हैं, फ़िल्टर साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि उनके कपड़े साफ़ नहीं धुल रहे होते थे इस तरह से। मेरे भी कपड़ों के साथ कुछ इस तरह से हो रहा है कि मतलब मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही हूँ, ऑटोमेटिक मशीन में तो वो कपड़े कुछ ज़्यादा मतलब जिस तरह से हाथ से कपड़े धोने में साफ़ होते हैं ना वैसे वॉशिंग मशीन में नहीं हो रहे हैं। तो मैंने शाहज़ेब से कहा था कि यार हो सकता है कि इसका फ़िल्टर साफ़ हो या मशीन अंदर साफ़ हो, तो फिर देखते हैं। लेकिन मैंने सोचा चलो आप लोगों से पूछती हूँ, किसी के पास हो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, बाकी जो है ना फिर मैं वॉशिंग मशीन वाले अंकल से ही पूछ लूँगी जिनसे ली थी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर शाहज़ेब और मैं बाहर आ चुके थे, क्योंकि हम लोगों ने वैसे भी 2 टाइम तो खा ही लिया था आलू गोश्त। तो हमने चलो कहीं बाहर चल कर कुछ खा पी के आते हैं, तो हम लोग यहाँ आ गए थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे सब डेली आ गए थे, हम लोगों ने ये खाया। उसके बाद जो है ना बड़ा मज़ा आया यार, इतना मज़े का होता है, दिल करता है इसको खाते रहो ख़त्म ही ना हो। और सबसे ज़्यादा जो है ना इसके अंदर मुझे कॉर्न्स और ऑलिव्स ये डलवाती हूँ मैं इसके फ्लेवर्स में ना, मतलब मुझे बारबेक्यू फजीता ये फ्लेवर बड़े पसंद हैं। इसके बाद हम लोग बस फिर इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर आए थे, फिर खा पी के हम लोग चले गए थे। मतलब फिर ये हुआ। तो इसी तरह से जो है ना थोड़ा सा गर्मियों के दिन गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई गर्मी हो रही है, बस क्या ही बताया जाए, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा जी, शाम में थोड़ा सा बाहर का मौसम अच्छा हो जाता है। यहाँ पे इब्राहिम को देखें, इब्राहिम आजकल ना थोड़ा सा करवट लेने लग गए हैं, तो भाई इनको बड़ा मुझे ख्याल रखना पड़ता है। ये सोते कहीं हैं, ये मिलते कहीं हैं, और इस तरह से मतलब मैं जब घर से आ रही थी ना तो अम्मी ने कहा था भाई इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि अब ये जो है ना करवट लेने लग गया है और ये कहीं से कहीं पहुंच जाता है इस तरह से ना। तो जब से इब्राहिम करवट लेने लगा है ना, यहाँ उल्टा इस तरह से लेट जाता है, उसको सुकून मिलता है, उसको अच्छा लगता है। तो मैंने इसके लिए ना ये मंगवा लिया था, इसको क्या बोलते हैं, वाटर मैट बोलते हैं, पता नहीं क्या नाम था इसका, मैं नाम ही भूल गई। खैर ये मैंने ना ऑनलाइन मंगवाया था। इसके अंदर पानी वानी भर के ना इस तरह से बच्चे को जब उसके ऊपर उल्टा लिटा देते हैं वो उसके साथ खूब खेलता है, क्योंकि इसके अंदर ना ये समझ लो बच्चे को तो वैसे ही पानी के दीवाने होते हैं बच्चे, और पानी अच्छा लगता है बच्चों को। इसके बाद ना इब्राहिम यहाँ पे रोने लग गया था, देखा तो भाई उन्होंने जो है ना अपने कपड़े सारे गीले किए हुए थे। और फिर इसके बाद मैंने इसके सबसे पहले तो कपड़े चेंज कराए, फिर इस बैग के अंदर मैंने पानी वानी भरा, और पानी वानी भरने के बाद यहाँ पे अब इब्राहिम और ये दोनों, मतलब आप दोनों की हाल देख सकते हो कि ये इस तरह से कुछ ना। तो ये बड़ा अच्छा है कि बच्चों को वैसे भी पानी अच्छा लगता है, तो ये जब इस तरह से कह रहे थे पानी का शोर भी आ रहा था और अंदर ऐसी मछलियाँ डाली हुई थी कि बड़ा खुश हो रहा था इब्राहिम ना इससे। तो इसके ऊपर ना मतलब मैं इसको कहीं दूर भी रख रही थी तो इब्राहिम इसके पास इससे अट्रैक्ट होते हुए ना इसके पास खिसकता हुआ आ रहा था। तो खैर इब्राहिम को देखेंगे इसके ऊपर चढ़ के इस तरह से बैठा। अच्छा मैंने जब इसको ऑनलाइन देखा था ना तो ये ऐसे ही था कि बच्चे इसके ऊपर चढ़ के इस तरह से ना इसके ऊपर खेल रहे हैं, तो ये ऐसे फटता वटता नहीं है, मोटी प्लास्टिक है। तो इब्राहिम ने अपना पूरा वज़न दे के इसके ऊपर लेटे हुए थे इस तरह से। अच्छा जी, इब्राहिम को उसको खेल में लगाने के बाद यहाँ पे जो मैं अपना बैग था मैं अपने जो घर लेकर गई हुई थी, तो ज़ाहिर कुछ दिनों के लिए रुकने गई थी, तो फिर मैंने पूरा बैग खाली किया, इसमें ये साफ़ कपड़े निकाले। तो घर आते ही ना मेरे काम शुरू हो गए थे। मतलब शादी के सबसे पहले तो मैंने कपड़े वपड़े प्रेस करे, क्योंकि सुबह उनको ऑफिस जाना था। दूध उबाल के रखा क्योंकि सुबह नाश्ता बनाना था, और साथ साथ में जो है ना उनको भी जूते वूते पॉलिश करके रख दिए थे, क्योंकि उनको सुबह ऑफिस जाते हुए ना पहनने होते हैं। इस वजह से यहाँ पे अपना बैग भी पूरा खाली करके ना इस तरह से रख दिया था। फिर थोड़े से और काम थे वो भी निपटाया, और उसके बाद जो है ना फिर इब्राहिम के जो कपड़े वपड़े धोए थे उनको अच्छे से ड्रायर में डाला, उनको सुखाया। तो रात का रूटीन मेरा कुछ इस तरह से रहता है कि सुबह के लिए तैयारियों में लगी रहती हूँ मैं इस तरह से, और फिर कब काम करते करते सो जाती हूँ पता ही नहीं चलता। तो खैर आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा देना, जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और स्नैपचैट पे फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पे, टिकटॉक पे, हर जगह पे अम्बरनाज़ ऑफिशियल के नाम से अवेलेबल हूँ। बाकी स्नैपचैट पे इट्स अंबर के नाम से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक तब तक दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।